वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए किन टेक्निक्स को हमने यूज़ करना है, स्पेशली हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हैं और एक सर्कुलर पार्ट है और इसमें जो भी हमारे पास फीचर्स हैं वो एक पैटर्न पे हैं, यानी हम सर्कुलर पैटर्न यूज़ करेंगे, लेकिन किस तरीके से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। प्लस हमारे पास ये अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास एक एक्सट्रूजन कट है और इसका एक्सट्रूजन कट एग्जैक्टली सिमिलर है जिस तरह हम गियर को डिज़ाइन करते हैं। तो गियर्स को भी अगर डिज़ाइन करना हो तो एग्जैक्टली सिमिलर मेथड है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस एक्सट्रूजन कट के लिए। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाए हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। पार्ट न्यू डिज़ाइन में जाएंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड स्केच में यहाँ पे इस टाइम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि फ्रंट प्लेन पे ही अगर हम ड्राइंग में देखेंगे तो फ्रंट व्यू पे हमारे पास जो स्केच है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट प्लेन इसलिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन में एज पर माई ड्राइंग मेरे पास 82 मिलीमीटर है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट लाइन कमांड नहीं, रेक्टेंगल ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला फीचर हमने ड्रॉ करना है। ये जो हमारे पास फीचर है, ये वाला मैंने सर्कल बेसिकली इस सर्कल का सेमी सर्कल ड्रॉ किया है और अब मैं इसका जो हमारे पास ये वाला स्केच है रेक्टेंगल, उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसकी डायमेंशन दे देते हैं 110 बाय 24 मिलीमीटर उसकी डायमेंशन है और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 24 है। अब हमने इसको सिमेट्रिक भी करना है। सिमेट्रिक हम किस तरह कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट हम लोकेट करेंगे, ये वाला कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे मेक कोइंसिडेंट। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास सेंटर में एग्जैक्टली आ जाएगा। उसके बाद इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम ट्रिम कर लेते हैं सर्कल को, तो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बन जाएगा। अब हम जो दूसरा ऊपर वाला पार्ट है उसका स्केच ड्रॉ करेंगे। उसका स्केच हमने किस तरह से ड्रॉ करना है वो ज़रा देखते जाएं। तो यहाँ पे 180 मिलीमीटर का मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी करनी है, तो इसको मैं मिरर कर लेता हूँ। मिरर के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं इस लाइन को मिरर करता हूँ। मिरर करने का फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली ये सिमेट्रिक हो जाएगी। तो इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस करना है और मिरर को प्रेस कर देना है। ये मेरे पास लाइन जो है वो मिरर हो गई। आप एज पर माई ड्राइंग मैंने इनकी डायमेंशन 120 डिग्री रखनी है, तो ये मेरे पास सिमेट्री ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड जो आउटर स्केच है वो आ गया। इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। ये वाली लाइंस में ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ओके, अब मैं अपना रिक्वायर्ड जो बाकी का स्केच है वो कंप्लीट करता हूँ। वो ज़रा देखिए हमने किस तरह से करना है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करूँगा और इस पॉइंट पे ऑनवर्ड मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। अब एक रिलेशन पहले दे देते हैं इस पॉइंट का और ओरिजिन का, मेक को इंसिडेंट। अब इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ इस आर्क को। इस आर्क को मैंने 82 मिलीमीटर डायमेंशन देनी है। ओके, उसके बाद मैंने इसी के ऑफसेट डिस्टेंस पे एक और आर्क ड्रॉ करनी है। सो 32 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे इस पॉइंट के मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। क्लिक ओके। यहाँ पे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और इन दोनों कर्व्स को एक लाइन कमांड के ज़रिए ज्वाइन कर देते हैं। सिमिलरली इन पॉइंट्स को भी मैं लाइन कमांड के ज़रिए ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे एक रिलेशन दे देते हैं मेक कोइंसिडेंट का। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का रिलेशन मेक कोइंसिडेंट। सिमिलरली इस पॉइंट का भी और इस लाइन के साथ रिलेशन दे देते हैं मेक कोइंसिडेंट। ओके, और एक और काम करते हैं। हमारे पास ये वाली दो निचली वाली लाइंस हमें ज़रूरत नहीं है, इनको मैं कन्वर्ट करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। तो इनको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी ज़रा देख लें। ट्रिम एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कीप ट्रिम्ड एंटिटीज़ एज कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे इन लाइंस को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड स्केच आ गया। अब मैं कुछ डायमेंशंस देता हूँ। तो ये वाली डायमेंशन मैंने देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैंने डायमेंशन देनी है दैट इज़
4.63 यानी 9.25 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास इसकी डायमेंशन हो गई। सिमिलरली इन दोनों लाइंस की भी मैंने डायमेंशन देनी है, तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाती है 48.51 डिग्री, 48.51 डिग्री। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड स्केच आ गया। इसको मैंने फिलिट देना है, 8 मिलीमीटर के फिलिट्स देने हैं यहाँ पे, तो 8 मिलीमीटर का मैं इनको फिलिट दे देता हूँ। कॉर्नर 1 2 3 एंड 4, क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड स्केच यहाँ पे कंप्लीट है। इसी को मैं दूसरी तरफ मिरर कर देता हूँ, तो मिरर एंटिटीज़ में जाएंगे, सारी की सारी एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिरर अबाउट दिस लाइन, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड यहाँ पे स्केच आ गया। उसके बाद मैंने सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल से पहले हम फिलिट भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 10 मिलीमीटर के फिलिट्स देने हैं और 9 मिलीमीटर डाया के 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो 10 मिलीमीटर के हम फिलिट पहले दे देते हैं, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने 10 मिलीमीटर यहाँ पे फिलिट कर देना है, ओके। और उसके बाद सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब इन्हीं के सेंटर पॉइंट पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं, इनके सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं और इन पॉइंट्स पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने इनफैक्ट पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिस रेडियस पे हमने इनको ड्रॉ करना है। ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो ये वाला रेडियस बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 80 मिलीमीटर रेडियस पे है। इस रेडियस को हम ऐड कर देंगे, आई थिंक यहाँ पे शो नहीं है, सो दैट इज़ 80 मिलीमीटर। तो 80 मिलीमीटर रेडियस पे 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस कर देते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। रेडियस दे देते हैं 160 और इस पॉइंट का सर्कल का मेक कोइंसिडेंट रिलेशन दे देते हैं। रिलेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे उसके सेंटर पॉइंट पे दिया हुआ है, तो इसको डिलीट करते हैं। अगेन हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 9 मिलीमीटर हो जाती है। तो ये मेरा सर्कल इस टाइम यहाँ पे डिफाइन है। अगेन मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने लोकेट करना है। इसको भी मैं डायमेंशन दे देता हूँ एज 9 मिलीमीटर। अगेन इसी पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, इस पे मैंने इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसको भी डायमेंशन दे देते हैं 9 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड स्केच कंप्लीट है। अब इसको 1 बाय 1 करके हम एक्सट्रूड करते जाते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और सबसे पहले मैं अपना रिक्वायर्ड जो कॉन्टूर है, ये सारा और ये वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली ये वाले भी मेक श्योर कि ये पूरा हमारे पास पार्ट सिलेक्ट हो और इसको मैं एक्सट्रूजन दे देता हूँ 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिलेक्ट करते हैं और इसको मैंने डायमेंशन देनी है 22+12। अगेन इसी स्केच को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्टूर अपना सिलेक्ट करते हैं। ये वाला मेरा नेक्स्ट कॉन्टूर है और इसको रिक्वायर्ड 28+12 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है मेरा बेसिक स्केच यहाँ पे आ गया। अब ये वाला जो हमारे पास गियर वाला एक्सट्रूजन कट है, इसको बनाने से पहले मैं होल्स यहाँ पे ड्रिल कर लेता हूँ। तो होल्स ड्रिल करने के लिए हम होल विजिट की कमांड में जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड होल सेलेक्ट करते हैं। काउंटर बोर होल मैंने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे शो कस्टम साइजिंग में आपने कस्टम साइजिंग दे देनी है, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये वाली जो डायमेंशन है 6, 11 और 8, ये हम डायमेंशन देंगे। एंड कंडीशन हमारी थ्रू ऑल की होगी। पोजीशंस में जाएंगे और यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड पोजीशन पे प्लेस करना है। इसको फ़िलहाल कहीं भी प्लेस करते हैं और यहाँ पे मैं स्मार्ट डायमेंशन देता हूँ। तो दोनों तरफ मेरे पास जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज़ 11
और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मैंने 11 मिलीमीटर दे देना। दैट्स इट, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो होल है यहाँ पे ड्रिल हो गया। अब इसी को हम मिरर कर देते हैं। राइट प्लेन, मिरर कमांड, और रिक्वायर्ड होल जो अभी मैंने ड्रॉ किया है डिज़ाइन ट्री में से हम मिरर कर देते हैं। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे मिरर हो गया। अब फाइनली आते हैं इस पार्ट की तरफ। एक्सट्रूजन कट हमने किस तरह से देना है। तो एक्सट्रूजन कट देने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन हम यहाँ पे 29 मिलीमीटर दे देते हैं। in fact that is radius, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 2। और सिमिलरली एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दैट इज 34 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन आ गई। अब ज़रा देखिए हम करने क्या लगे हैं। अब हमने यहाँ पे एक लाइन कमांड मैंने सेलेक्ट करनी है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इसका हम बेसिकली टेंजेंट रिलेशन डिलीट कर देते हैं और इसको मैं समवेयर इस पॉइंट पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे मिरर कमांड के ज़रिए एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मिरर कमांड, एंटिटीज टू मिरर, मिरर अबाउट दिस लाइन, क्लिक ओके। यही चीज़ हमारे पास दूसरी तरफ भी आ गई। अब इन दोनों के दरमियान जो हमने एंगल रखना है दैट इज़ 15 डिग्री। ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया, लाइन कमांड सेलेक्ट करनी है, दैट इज़ 15 डिग्री। उसके बाद एक और डायमेंशन हम देंगे। तो उसके लिए हम अगेन सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डायमेंशन देते हैं हम। तो ये वाला एंगल हमने रखना है दैट इज़ 9.25 डिग्री। ये मेरे पास जो है वो मेरा स्केच इस टाइम फुली डिफाइन है। ये वाली लाइंस हम ट्रिम कर देते हैं। ओके। अब हम सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए बाकी अपने जो गियर टीथ्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लीनियर पैटर्न के नीचे सर्कुलर पैटर्न की कमांड है। एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड एंटिटीज 5 चाहिए 90 डिग्री पे एंड दैट्स इट। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन हम यही चीज़ मिरर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट हमने मिरर कर लेनी है। इन सारी एंटिटीज़ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं डायरेक्टली यहाँ पे मिरर एंटिटीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारे के सारे मेरे पास मिरर हो गए हैं। अब हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइंस में ट्रिम कर लेता हूँ। इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन के अबाउट मैं मिरर कर लेता हूँ, दैट्स इट। और कुछ ये वाली लाइंस, हाँ ये वाली लाइंस भी हमने ट्रिम करनी है। तो इन लाइंस को भी हम ट्रिम कर लेते हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और इसको थ्रू ऑल एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो ट्रिम हो गया यहाँ पे। ये मेरा पार्ट कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं स्टील की। तो आई होप आपने बहुत सारी कमांड स्पेशली कर्व्स और गियर्स किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं इस पार्ट को बनाते हुए देखा होगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।